तो सेशन अब मेरे ख्याल में फिर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, ये सब रिकॉर्ड होना शुरू हुआ। अच्छा, ये सेशन रिकॉर्ड अब होना शुरू हुआ, बट आई ट्राई कि मैं इसको दोबारा भी रिकॉर्ड भी कर दूं कि इस पर री रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाए। ओके, एक्चुअली ना वहाँ से माइक जो है, पहले मैंने उसको वहां से सेट किया था तो माइक म्यूट हो गया। अच्छा खैर, बट ये सेशन जो है ना, मैं एक इसको कंप्लीट रिकॉर्ड करके उस पर डालूंगा, सो डोंट वरी। अच्छा, फाइवर की अगर ऊपर स्केल पे बात की जाए, फाइवर की ये क्या स्केल इंपॉर्टेंट है। फाइवर पे अगर आप लिख सकते हैं, कंटेंट जैसे होता है फाइवर के लिए, या न्यूज़ होती है, अगर आपको न्यूज़ आती है, न्यूज़ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कंटेंट है, न्यूज़ है फाइवर पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, कंटेंट आ गया, न्यूज़ आ गई, न्यूज़ राइटिंग आ गई, या आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं, हाँ, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन। सो या आपके पास, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन और कैटेगरी आ जाती है, लोगो की आ जाती है, फिर आपका कार्ड डिजाइन आ जाता है, फिर आपके पास और चीजें डिजाइन आती है, वेबसाइट डिजाइन आ जाती है। तो उसके बाद आपके पास फाइबर के अंदर यूआई एंड यूएक्स की चीजें आ जाती हैं, यूआई यूएक्स आ जाएगा। उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगा। तो आपके पास बहुत से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको आप सिलेक्ट करके या जिनके साथ आप काम करके आगे जा सकते हैं। सो फाइबर तो आपको बहुत सी चीजों पर काम करने पर आपको काम करने देता है। मोस्टली आपके पास यूआई यूएक्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग आएंगे कि हमें ये चीज चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए साथ। फिर उसके बाद स्पीक आता है। हाँ, इसमें एक और चीज सबसे ज्यादा बिकती है, वो है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जैसे कोई भी तमिल मूवी होती है या इंग्लिश मूवी होती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना या उसको वॉइस बनाना, सो दैट्स एक्चुअली वॉइस ओवर के अंदर चीजें कंसिडर की जाती हैं। वॉइस ओवर वहां से आता है। वॉइस ओवर में भी बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। सर आर्किटेक्चर भी काम है, आर्किटेक्चर भी काम है क्या? आर्किटेक्चर का भी रिमशा अली आर्किटेक्ट का भी काम है। आर्किटेक्ट कैसे काम करते हैं? आर्किटेक्ट के ना कुछ वो बनते हैं मैट मैटलैब के ऊपर या ऑटो कैड पे। ऑटो कैड पे उनके वो बनते हैं, ऑटो कैड पे। रिमशा टू एवरीवन, रिमशा आप क्या कह रहे हो? जी जी रिमशा, मैं वही कह रहा हूँ कि रामेश, रामेश रामेश रामेश, यस, ड्राइंग्स की बात होगी। रामेश, ओके, ठीक है। जी जी रमेश, एक्चुअली जो ड्राइंग्स होती हैं वही आप इस पे सेल करते हैं, जो ऑटो कैड पे सबसे ज्यादा बनती हैं। ऑटो कैड हो गया, या हमारे पास जो थ्री डी डिजाइन होती हैं, थ्री डी मॉडल्स होते हैं, हम थ्री डी मॉडल्स को डिजाइन करते हैं वहाँ पे। अब थ्री डी मॉडल्स जब डिजाइन होते हैं तो वहाँ ये सारा कुछ जो एक्चुअली आपका सेल होता है वो आपका फाइबर पे होता है। एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू सेल, इट्स ऑन टोटल फाइबर। एक्चुअली आपका फाइबर बेस्ड होता है, ये आप टोटल काम कर रहे हो दैट
belongs to the Fiverr market. ये आपका सारा का सारा फाइबर मार्केट तक जाता है। आप सारा कुछ फाइबर को सेल करके देते हो, ये सारा कुछ आपका फाइबर पे जाता है। फाइबर आपकी जो मार्केट है ये सिंपल मार्केट में से भी आती है, क्योंकि फाइबर ने जो मार्केट डिस्कस की होती है, फाइबर जिस मार्केट पे काम करता है वो होती है इजी मार्केट। उसको इजी मार्केट बोला जाता है फाइबर के लिए। अब अगर हम बात करते हैं, कि जी फाइबर के अलावा अपवर्क, जहाँ पर पैसे सबसे ज्यादा है, फाइबर के अलावा अपवर्क पे है। इसके ऊपर आप मिनिमम $25 से स्टार्ट $25 से स्टार्ट करते हैं अपवर्क के ऊपर, और $1000 तक आप इजीली अपनी मार्केट को ले जाते हैं। $1000 तक आप इजीली अपनी मार्केट को ले जाते हो। सही करो मैं मेरे देना। अच्छा, जब आप $1000 तक अपनी मार्केट को ले जाते हो तो $1000 का मतलब है 196 के 196 की का मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट 2 लाख कमाए। सो फाइबर मार्केट आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्टेंट। अपवर्क, बल्कि अपवर्क आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है कि आपके जो अर्ली रेट होते हैं वो डिसाइड होते हैं। फाइबर पे ऐसे नहीं होता, फाइबर एक्चुअली आपको प्रोजेक्ट वाइज देता है। फाइबर आपको, अच्छा मैं अब आपको बाकी सारी चीजें बता देता हूँ कि कैसे काम चलता है फाइबर। ये प्रोजेक्ट बेस होता है और शॉर्ट टर्म होता है। अपवर्क लॉन्ग टर्म होता है, और ये मॉड्यूल बेस्ड होता है, और पर और डिसाइड किया जाता है। फ्रीलांसर फ्रीलांसर एक्चुअली होता है असाइनमेंट बेस्ड, असाइनमेंट के लिए होता है, और इसकी जो मिनट्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी आती है। यहाँ पर आपके पास आपका जो फाइबर के रेट है पर आवर के हिसाब से, ये $5 से $10 तक होते हैं, $5 से $10 होते हैं। फ्रीलांसिंग के जो होते हैं वो आपका होता है $3 से $7, और जो आपका अपवर्क का होता है ये सबसे ज्यादा होता है, ये $25 से $100 तक भी पर आवर के हिसाब से जाता है। ये वो मेजर चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है वाइल डूइंग अ फ्रीलांसिंग। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, इन प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे ऐसे काम करोगे, तो आप इजीली अपनी चीजों को अर्न कर सकते हो और सेटल डाउन कर सकते और सेटल डाउन भी आप इजीली यहाँ से कर लोगे। देन अब आते हैं रैंक आगे, आप डिस्कस करते हैं रैंक आगे। रैंक कैसे करते हैं गिग को रैंक कैसे करते हैं? पहला पॉइंट ये आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, टाइटल और पैकेज, ये 3 चीजें मैटर करती हैं। अगर हम कीवर्ड्स को देखें तो हमें एक गिग के अंदर मिनिमम 15 कीवर्ड्स को यूज करना है। एक गिग में कम से कम 15 कीवर्ड्स को यूज करना है। अगर टाइटल की बात करें तो हमें रखना है शॉर्ट टेल टाइटल। अब शॉर्ट टेल टाइटल का मतलब ये है, सपोज करें कि आपने रखना है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप उसके साथ कोई कीवर्ड अटैच करेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट होता होगा। तो आपका जो टाइटल के हिसाब से बनेगा वो बनेगा, सपोज करें क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग, जिससे आप अपनी गिग्स को रैंक करवा सकते हो। फिर टाइटल आ जाता है, टाइटल आपका जितना छोटा होगा उतना बेनिफिट है। फिर पैकेज, आपने मिनिमम अपना पैकेज स्टार्ट करना है एनीथिंग इज $125 से। सो ये वो चीजें हैं, अगर आप ये सारे सेट रखते हैं, ये सारी चीजें ऐसे रखेंगे, तो आपकी जो गिग है वो 1 आवर से लेस में रैंक हो जाएगी। 1 आवर से लेस में वो चीज रैंक हो जाएगी, और आपको फाइवर पर या किसी भी आपके प्लेटफॉर्म पर वो शो कर रहा होगा। तो ये तो बहुत आसान चीजें थी जिसमें हमने आज ये देखा कि रैंकिंग के लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं। गिग कैनवा पे डिजाइन की जाती है, 3 फॉर्मेट्स में बनती है, और
उनको रैंक करने में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और सेकंड, आपने इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड यूज़ करना है वो है चॉइस का। या आप हैशटैग लगाओगे, चॉइस लगाओगे, चॉइस के आगे आप मार्केटिंग लिख दो, या जो भी आपका शोबा है। यहाँ पे आपका आएगा पैशन, what actually you want to add, what actually you want to add. So your passion is there with the choice. Choice के कीवर्ड के साथ आपका पैशन अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो गिग है वो रैंकिंग में इज टॉप ऑफ द गोल। अच्छा, अब आपके ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स इफ यू हैव एनी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर इस सेशन को वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और आपको एक मैं टास्क देता हूँ। टास्क ये है कि जिसमें आपने एक गिग बनानी है। एक पहले फाइवर अकाउंट बनाएंगे, खाली फाइवर अकाउंट बनाएंगे और उस पर अपनी गिग अपडेट करेंगे। और गिग अपडेट करने के बाद उसकी जो स्क्रीनशॉट है, यू जस्ट हैव टू सेंड मी एट ctu@pftp.edu.online एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो हम बाद में व्हाट्सएप में भी ऐड कर देंगे, 1234529431 मैंने आपको ईमेल आईडी और अपना वो सेंड कर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू विच यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम गोइंग टू गेट यू विद द आंसर। तो अगर आपकी स्टिल क्यूरी है, यू गोना आस्क मी ओवर दिस, आप मेरे से पूछ सकते हैं ऑन माय ईमेल एंड ऑन द सेल फोन। इफ यू डोंट हैव अ क्यूरी देन फिर मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, इसको अपलोड करवाता हूँ कंप्लीट करके, कि जो स्टार्टिंग का जो सेशन मिस हो गया है वो भी आपके पास आसानी आपको मिल जाए। तो ये तो था बिल्कुल स्टार्टिंग का वो सेशन जिसमें हमने सिर्फ देखा कि गिग क्या होती है, गिग की कैटेगरी क्या होती है, और किन किन शोबों में किस किस जगह पर आप अपनी सारी वर्किंग करके दे सकते हैं। सो आपकी क्यूरी का मुझे वेट रहेगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क देन यू जस्ट हैव टू लेट मी नो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर।